बाइबल 24/7 इन हिंदी ऑडियो पार्ट 14। उसने बिन्यामीन की बोरी में प्याला पाया। भाई बहुत दुखी हुए। उन्होंने द्वेष के कारण अपने वस्त्र फाड़ डाले। उन्होंने अपनी बोरियां गधों पर लादी और नगर को लौट पड़े। यहूदा और उसके भाई यूसुफ के घर लौट कर गए। यूसुफ तब तक वहां था। भाइयों ने पृथ्वी तक झुककर प्रणाम किया। यूसुफ ने उनसे कहा, तुम लोगों ने ये क्यों किया? क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि गुप्त बातों को जानने का मेरा विशेष ढंग है? मुझसे बढ़कर अच्छी तरह कोई दूसरा ये नहीं कर सकता। यहूदा ने कहा, महोदय, हम लोगों को कहने के लिए कुछ नहीं है। स्पष्ट करने का कोई रास्ता नहीं है। ये दिखाने का कोई तरीका नहीं है कि हम लोग अपराधी नहीं है। हम लोगों ने और कुछ किया होगा जिसके लिए परमेश्वर ने हमें अपराधी ठहराया। इसलिए हम सभी बिन्यामीन भी आपके दास होंगे। किंतु यूसुफ ने कहा, मैं तुम सभी को दास नहीं बनाऊंगा। केवल वह व्यक्ति जिसने प्याला चुराया है मेरा दास होगा। अन्य तुम लोग शांति से अपने पिता के पास जा सकते हो। तब यहूदा यूसुफ के पास गया और उसने कहा, महोदय, कृपा कर मुझे स्वयं स्पष्ट कह लेने दे। कृपा कर मुझसे अप्रसन्न न हो। मैं जानता हूँ कि आप स्वयं फिरौन जैसे हैं। जब हम लोग पहले यहाँ आए थे, आपने पूछा था कि क्या तुम्हारे पिता या भाई हैं? और हमने आपको उत्तर दिया, हमारे एक पिता है, वे बूढ़े हैं और हम लोगों का एक छोटा भाई है। हमारे पिता उससे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उसका जन्म उनके बुढ़ापे में हुआ था। यह अकेला पुत्र है। हम लोगों के पिता उसे बहुत प्यार करते हैं। तब आपने हमसे कहा था, उस भाई को मेरे पास लाओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। और हम लोगों ने कहा था, वह छोटा लड़का नहीं आ सकता, वह अपने पिता को नहीं छोड़ सकता। यदि उसके पिता को उससे हाथ धोना पड़ा तो उसका पिता इतना दुखी होगा कि वह मर जाएगा। किंतु आपने हमसे कहा, तुम लोग अपने छोटे भाई को अवश्य लाओ, नहीं तो मैं फिर तुम लोगों के हाथ अन्न नहीं बेचूंगा। इसलिए हम लोग अपने पिता के पास लौटे और आपने जो कुछ कहा उन्हें बताया। बाद में हम लोगों के पिता ने कहा, फिर जाओ और हम लोगों के लिए कुछ और अन्न खरीदो। और हम लोगों ने अपने पिता से कहा, हम लोग अपने सबसे छोटे भाई के बिना नहीं जा सकते। शासक ने कहा है कि वह तब तक हम लोगों को फिर अन्न नहीं बेचेगा जब तक वह हमारे सबसे छोटे भाई को नहीं देख लेता। तब मेरे पिता ने हम लोगों से कहा, तुम लोग जानते हो कि मेरी पत्नी राहेल ने मुझे 2 पुत्र दिए। मैंने एक पुत्र को दूर जाने दिया और वह जंगली जानवर द्वारा मारा गया, और तब से मैंने उसे नहीं देखा है। यदि तुम लोग मेरे दूसरे पुत्र को मुझसे दूर ले जाते हो और उसे कुछ हो जाता है तो मुझे इतना द्वेष होगा कि मैं मर जाऊंगा। इसलिए यदि अब हम लोग अपने सबसे छोटे भाई के बिना घर जाएंगे तब हम लोगों के पिता को ये देखना पड़ेगा। ये छोटा लड़का हमारे पिता के जीवन में सबसे अधिक महत्व रखता है। जब वे देखेंगे कि छोटा लड़का हम लोगों के साथ नहीं है, वे मर जाएंगे और ये हम लोगों का दोष होगा। हम लोग अपने पिता के घोर द्वेष एवं मृत्यु का कारण होंगे। मैंने छोटे लड़के का उत्तरदायित्व लिया है। मैंने अपने पिता से कहा, यदि मैं उसे आपके पास लौटाकर न लाऊं तो आप मेरे सारे जीवन भर मुझे दोषी ठहरा सकते हैं। इसलिए अब मैं आपसे मांगता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि कृपया छोटे लड़के को अपने भाइयों के साथ लौट जाने दे और मैं यहाँ रुकूंगा और आपका दास होऊंगा। मैं अपने पिता के पास लौट नहीं सकता यदि हमारे साथ छोटा भाई नहीं रहेगा। मैं इस बात से बहुत भयभीत हूँ कि मेरे पिता के साथ क्या घटेगा। यूसुफ अपने को और अधिक न संभाल सका। वह वहां उपस्थित सभी लोगों के सामने हो पड़ा। यूसुफ ने कहा, हर एक से कहो कि यहाँ से हट जाए। इसलिए सभी लोग चले गए, केवल उसके भाई ही यूसुफ के साथ रह गए। तब यूसुफ ने उन्हें बताया कि वह कौन है। यूसुफ रोता रहा और फिरौन के महल के सभी मिस्री व्यक्तियों ने सुना। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं आप लोगों का भाई यूसुफ हूँ, क्या मेरे पिता सकुशल है? किंतु भाइयों ने उसको उत्तर नहीं दिया। वे डरे हुए तथा उलझन में थे। इसलिए यूसुफ ने अपने भाइयों से फिर कहा, मेरे पास आओ। इसलिए यूसुफ के भाई निकट गए और यूसुफ ने उनसे कहा, मैं आप लोगों का भाई यूसुफ हूँ। मैं वही हूँ जिसे मिस्रियों के हाथ आप लोगों ने दास के रूप में बेचा था। अब परेशान न हो। आप लोग अपने किए हुए के लिए स्वयं भी पश्चाताप न करें। वह तो मेरे लिए परमेश्वर की योजना थी कि मैं यहाँ आऊँ। मैं यहाँ तुम लोगों का जीवन बचाने के लिए आया हूँ। ये भयंकर भूखमरी का समय 2 वर्ष ही अभी बीता है और अभी 5 वर्ष बिना पौधे रोपने या उपज के आएंगे। इसलिए परमेश्वर ने तुम लोगों से पहले मुझे यहाँ भेजा जिससे मैं इस देश में तुम लोगों को बचा सकूं। यह आप लोगों का दोष नहीं था कि मैं यहाँ भेजा गया, वह परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर ने मुझे फिरौन के पिता सदृश बनाया ताकि मैं उसके सारे घर और सारे मिस्र का शासक रहूं।
यूसुफ ने कहा, इसलिए जल्दी मेरे पिता के पास जाओ। मेरे पिता से कहो कि उसके पुत्र यूसुफ ने ये संदेश भेजा है, परमेश्वर ने मुझे पूरे मिस्र का शासक बनाया है। मेरे पास आइए, प्रतीक्षा न करें, अभी आए। आप मेरे निकट गोशन प्रदेश में रहेंगे। आपका, आपके पुत्रों का, आपके सभी जानवरों एवं झुंडों का यहाँ स्वागत है। भुखमरी के अगले 5 वर्षों में मैं आपकी देखभाल करूंगा। इस प्रकार आपके और आपके परिवार की जो चीजें हैं उनसे आपको हाथ धोना नहीं पड़ेगा। यूसुफ अपने भाइयों से बात करता रहा। उसने कहा, अब आप लोग देखते हैं कि यह सचमुच मैं ही हूँ, और आप लोगों का भाई बिन्यामीन जानता है कि यह मैं हूँ। मैं आप लोगों का भाई आप लोगों से बात कर रहा हूँ। इसलिए मेरे पिता से मेरी मिस्र की अत्यधिक संपत्ति के बारे में कहें। आप लोगों ने जो यहाँ देखा है उस हर एक चीज के बारे में मेरे पिता को बताएं। अब जल्दी करो और मेरे पिता को लेकर मेरे पास लौटो। तब यूसुफ ने अपने भाई बिन्यामीन को गले लगाया और हो पड़ा, और बिन्यामीन भी हो पड़ा। तब यूसुफ ने सभी भाइयों को चूमा और उनके लिए रो पड़ा। इसके बाद भाई उसके साथ बातें करने लगे। फिरौन को पता लगा कि यूसुफ के भाई उसके पास आए हैं। ये खबर फिरौन के पूरे महल में फैल गई। फिरौन और उसके सेवक इस बारे में बहुत प्रसन्न हुए। इसलिए फिरौन ने यूसुफ से कहा, अपने भाइयों से कहो कि उन्हें जितना भोजन चाहिए ले और कनान देश को लौट जाएं। अपने भाइयों से कहो कि वे अपने पिता और अपने परिवारों को लेकर यहाँ मेरे पास आएं। मैं तुम्हें जीविका के लिए मिस्र में सबसे अच्छी भूमि दूंगा और तुम्हारा परिवार सबसे अच्छा भोजन करेगा जो हमारे पास यहाँ है। तब फिरौन ने कहा, हमारी सबसे अच्छी गाड़ियों में से कुछ अपने भाइयों को दो। उन्हें कनान जाने और गाड़ियों में अपने पिता, स्त्रियों और बच्चों को यहाँ लाने को कहो। उनकी कोई भी चीज यहाँ लाने की चिंता न करो। हम उन्हें मिस्र में जो कुछ सबसे अच्छा है देंगे। इसलिए इस्राएल के पुत्रों ने यही किया। यूसुफ ने फिरौन के वचन के अनुसार अच्छी गाड़ियां दी और यूसुफ ने यात्रा के लिए उन्हें भरपूर भोजन दिया। यूसुफ ने हर एक भाई को एक एक जोड़ा सुंदर वस्त्र दिया। किंतु यूसुफ ने बिन्यामीन को 5 जोड़े सुंदर वस्त्र दिए और यूसुफ ने बिन्यामीन को 300 चांदी के सिक्के भी दिए। यूसुफ ने अपने पिता को भी भेंटें भेजी। उसने मिस्र से बहुत सी अच्छी चीजों से भरी बोरियों से लदे 10 गधों को भेजा और उसने अपने पिता के लिए अन्न, रोटी और अन्य भोजन से लदी हुई 10 गधियों को उनकी वापसी यात्रा के लिए भेजा। तब यूसुफ ने अपने भाइयों को जाने के लिए कहा। जब वे जाने को हुए थे, यूसुफ ने उनसे कहा, सीधे घर जाओ और रास्ते में लड़ना नहीं। इस प्रकार भाइयों ने मिस्र को छोड़ा और कनान देश में अपने पिता के पास गए। भाइयों ने उससे कहा, पिताजी यूसुफ अभी जीवित है और वह पूरे मिस्र देश का प्रशासक है। उनका पिता चकित हुआ। उसने उन पर विश्वास नहीं किया। किंतु यूसुफ ने जो बातें कही थी, भाइयों ने हर एक बात अपने पिता से कही। तब याकूब ने उन गाड़ियों को देखा जिन्हें यूसुफ ने उसे मिस्र की वापसी यात्रा के लिए भेजा था। तब याकूब भावुक हो गया और अत्यंत प्रसन्न हुआ। इस्राएल ने कहा, अब मुझे विश्वास है कि मेरा पुत्र यूसुफ अभी जीवित है। मैं मरने से पहले उसे देखने जा रहा हूँ। इसलिए इस्राएल ने मिस्र की अपनी यात्रा प्रारंभ की। पहले इस्राएल बेरशेबा पहुंचा। वहां इस्राएल ने अपने पिता इसहाक के परमेश्वर की उपासना की। उसने बलि दी। रात में परमेश्वर इस्राएल से सपने में बोला। परमेश्वर ने कहा, याकूब, याकूब, और इस्राएल ने उत्तर दिया, मैं यहाँ हूँ। तब यहोवा ने कहा, मैं यहोवा हूँ तुम्हारे पिता का परमेश्वर। मिस्र जाने से न डरो। मिस्र में मैं तुम्हें महान राष्ट्र बनाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ मिस्र चलूंगा और मैं तुम्हें फिर मिस्र से बाहर निकाल लाऊंगा। तुम मिस्र में मरोगे, किंतु यूसुफ तुम्हारे साथ रहेगा। जब तुम मरोगे तो वह स्वयं अपने हाथों से तुम्हारी आंखें बंद करेगा। तब याकूब ने बेरशेबा छोड़ा और मिस्र तक यात्रा की। उसके पुत्र अर्थात इस्राएल के पुत्र अपने पिता, अपनी पत्नियों और अपने सभी बच्चों को मिस्र ले आए। उन्होंने फिरौन द्वारा भेजी गई गाड़ियों में यात्रा की। उनके पास उनके पशु और कनान देश में उनका अपना जो कुछ था वह भी साथ था। इस प्रकार इस्राएल अपने सभी बच्चे और अपने परिवार के साथ मिस्र गया। उसके साथ उसके पुत्र और पुत्रियां एवं पौत्र और पौत्रियां थीं। उसका सारा परिवार उसके साथ मिस्र को गया। यह इस्राएल के उन पुत्रों और परिवारों के नाम है जो उसके साथ मिस्र गए। रूबेन याकूब का पहला पुत्र था। रूबेन के पुत्र थे हनोक, पल्लू, हेस्रोन और कर्मी। शिमोन के पुत्र यमुएल, यामीन, ओहद, याकीन और सोहर। वहाँ शाऊल भी था। शाऊल कनानी पत्नी से पैदा हुआ था। लेवी के पुत्र गेशोन, कहात और मरारी। यहूदा के पुत्र एर, ओनान, शेला, पेरेस और जेरह। एर और ओनान कनान में रहते समय मर गए थे। पेरेस के पुत्र हेब्रोन और हामोन। इस्साकार के पुत्र तोला, पुब्बा, योब और शिमरोन।
जबूलून के पुत्र सेरेद, एलोन और यहलेल। रूबेन, शिमोन, लेवी, इस्साकार और जबूलून और याकूब की पत्नी लिया से उसकी पुत्री दीना भी थी। इस परिवार में 33 व्यक्ति थे। गाद के पुत्र सियोन, हागी, शूनी, एसबोन, एरी, अरोदी और अरेली। आशा के पुत्र यिम्ना, यिशवा, येवी, बरिया और उनकी बहन सेरह और बरिया के पुत्र हेबेर और मल्कीएल थे। ये सभी याकूब की पत्नी की दासी जिल्पा से उसके पुत्र थे। इस परिवार में 16 व्यक्ति थे। याकूब के साथ उसकी पत्नी राहेल से पैदा हुआ पुत्र बिन्यामीन भी था। यूसुफ भी राहेल से पैदा था, किंतु वह पहले से ही मिस्र में था। मिस्र में यूसुफ के 2 पुत्र थे, मनश्शे, एप्रैम। यूसुफ की पत्नी ओन के याजक पोतीपेरा की पुत्री आसनत थी। बिन्यामीन के पुत्र बेला, बेकेर, एशबेल, गेरा, नामान, एही, रोश, हुपीम, मुप्पीम और आद। वे याकूब की पत्नी राहेल से पैदा हुए उसके पुत्र थे। इस परिवार में 14 व्यक्ति थे। दान का पुत्र हुशीम। नप्तली के पुत्र यहसल, गूनी, से शिल्लेम। वे याकूब और बिल्हा के पुत्र थे। बिल्हा राहेल की सेविका थी। इस परिवार में 7 व्यक्ति थे। इस प्रकार याकूब का परिवार मिस्र में पहुंचा। उनमें 66 उसके सीधे वंशज थे। इस संख्या में याकूब के पुत्रों की पत्नियां सम्मिलित नहीं थीं। यूसुफ के भी 2 पुत्र थे। वे मिस्र में पैदा हुए थे। इस प्रकार मिस्र में याकूब के परिवार में 70 व्यक्ति थे। याकूब ने पहले यहूदा को यूसुफ के पास भेजा। यहूदा गोशन प्रदेश में यूसुफ के पास गया। जब याकूब और उसके लोग उस प्रदेश में गए, यूसुफ को पता लगा कि उसका पिता निकट आ रहा है। इसलिए यूसुफ ने अपना रथ तैयार कराया और अपने पिता इसराइल से गीशोन में मिलने चला। जब यूसुफ ने अपने पिता को देखा तब वह उसके गले से लिपट गया और देर तक रोता रहा। तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, अब मैं शांति से मर सकता हूँ। मैंने तुम्हारा मुंह देख लिया और मैं जानता हूँ कि तुम अभी जीवित हो। यूसुफ ने अपने भाइयों और अपने पिता के परिवार से कहा, मैं जाऊंगा और फिरौन से कहूंगा कि मेरे पिता यहाँ आ गए हैं। मैं फिरौन से कहूंगा, मेरे भाइयों और मेरे पिता के परिवार ने कनान देश छोड़ दिया है और यहाँ मेरे पास आ गए हैं। ये चरवाहों का परिवार है। उन्होंने सदैव पशु और रेवड़े रखी है। वे अपने सभी जानवर और उनका जो कुछ अपना है उसे अपने साथ लाए हैं। जब फिरौन आप लोगों को बुलाएंगे और आप लोगों से पूछेंगे कि आप लोग क्या काम करते हैं, आप लोग उनसे कहना, हम लोग चरवाहे हैं। हम लोगों ने पूरा जीवन अपने जानवरों की देखभाल में बिताया है। हम लोगों से पहले हमारे पूर्वज भी ऐसे ही रहे। तब फिरौन तुम लोगों को गीशोन प्रदेश में रहने की आज्ञा दे देगा। मिस्री लोग चरवाहों को पसंद नहीं करते, इसलिए अच्छा यही होगा कि आप लोग गीशोन में ही ठहरे। यूसुफ फिरौन के पास गया और उसने कहा, मेरे पिता, मेरे भाई और उनके सब परिवार यहाँ आ गए हैं। वे अपने सभी जानवर तथा कनान में उनका अपना जो कुछ था उसके साथ है। इस समय वे गोशन प्रदेश में है। यूसुफ ने अपने भाइयों में से 5 को फिरौन के सामने अपने साथ रहने के लिए चुना। फिरौन ने भाइयों से पूछा, तुम लोग क्या काम करते हो? भाइयों ने फिरौन से कहा, मान्यवर, हम लोग चरवाहे हैं। हम लोगों से पहले हमारे पूर्वज भी चरवाहे थे। उन्होंने फिरौन से कहा, कनान में भूखमरी का ये समय बहुत बुरा है। हम लोगों के जानवरों के लिए घास वाला कोई भी खेत बचा नहीं रह गया है। इसलिए हम लोग इस देश में रहने आए हैं। आपसे हम लोग प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करके हम लोगों को गोशन प्रदेश में रहने दें। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाई तुम्हारे पास आए हैं। तुम मिस्र में कोई भी स्थान उनके रहने के लिए चुन सकते हो। अपने पिता और अपने भाइयों को सबसे अच्छी भूमि दो। उन्हें गोशन प्रदेश में रहने दो और यदि ये कुशल चरवाहे हैं तो वे मेरे जानवरों की भी देखभाल कर सकते हैं। तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब को अंदर फिरौन के सामने बुलाया। याकूब ने फिरौन को आशीर्वाद दिया। तब फिरौन ने याकूब से पूछा, आपकी उम्र क्या है? याकूब ने फिरौन से कहा, बहुत से कष्टों के साथ मेरा छोटा जीवन रहा। मैं केवल 130 वर्ष जीवन बिताया हूँ। मेरे पिता और उनके पिता मुझसे अधिक उम्र तक जीवित रहे। याकूब ने फिरौन को आशीर्वाद दिया। तब फिरौन से विदा लेकर चल दिया। यूसुफ ने फिरौन का आदेश माना। उसने अपने पिता और भाइयों को मिस्र में भूमि दी। ये रामसेस नगर के निकट मिस्र में सबसे अच्छी भूमि थी। यूसुफ ने अपने पिता, भाइयों और उनके अपने लोगों को जो भोजन उन्हें आवश्यक था दिया। भूखमरी का समय और भी अधिक बुरा हो गया। देश में कहीं भी भोजन न रहा। इस बुरे समय के कारण मिस्र और कनान बहुत गरीब हो गए। देश में लोग अधिक से अधिक अन्न खरीदने लगे। यूसुफ ने धन बचाया और उसे फिरौन के महल में लाया। कुछ समय बाद मिस्र और कनान में लोगों के पास पैसा नहीं रहा।
उन्होंने अपना सारा धन अन्न खरीदने में खर्च कर दिया। इसलिए लोग यूसुफ के पास गए और बोले, कृपा कर हमें भोजन दे, हम लोगों का धन समाप्त हो गया। यदि हम लोग नहीं खाएंगे तो आपके देखते देखते हम मर जाएंगे। लेकिन यूसुफ ने उत्तर दिया, अपने पशु मुझे दो और मैं तुम लोगों को भोजन दूंगा। इसलिए लोग अपने पशु, घोड़े और अन्य सभी जानवरों को भोजन खरीदने के लिए उपयोग में लाने लगे और उस वर्ष यूसुफ ने उनके जानवरों को लिया तथा भोजन दिया। किंतु दूसरे वर्ष लोगों के पास जानवर नहीं रह गए और भोजन खरीदने के लिए कुछ भी न रहा। इसलिए लोग यूसुफ के पास गए और बोले, आप जानते हैं कि हम लोगों के पास धन नहीं बचा है और हमारे सभी जानवर आपके हो गए हैं। इसलिए हम लोगों के पास कुछ नहीं बचा है, वह बचा है केवल जो आप देखते हैं, हमारा शरीर और हमारी भूमि। आपके देखते हुए ही हम निश्चय ही मर जाएंगे। किंतु यदि आप हमें भोजन देते हैं तो हम फिरौन को अपनी भूमि देंगे और उसके दास हो जाएंगे। हमें बीज दो जिन्हें हम बो सकें, तब हम लोग जीवित रहेंगे और मरेंगे नहीं और भूमि हम लोगों के लिए फिर अन्न उगाएगी। इसलिए यूसुफ ने मिस्र की सारी भूमि फिरौन के लिए खरीद ली। मिस्र के सभी लोगों ने अपने खेतों को यूसुफ के हाथ बेच दिया। उन्होंने यह इसलिए किया क्योंकि वे बहुत भूखे थे और सभी लोग फिरौन के दास हो गए। मिस्र में सर्वत्र लोग फिरौन के दास थे। एकमात्र वही भूमि यूसुफ ने नहीं खरीदी जो याजकों के अधिकार में थी। याजकों को भूमि बेचने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि फिरौन उनके काम के लिए उन्हें वेतन देता था। इसलिए उन्होंने इस धन को खाने के लिए भोजन खरीदने में खर्च किया। यूसुफ ने लोगों से कहा, अब मैंने तुम लोगों को और तुम्हारी भूमि को फिरौन के लिए खरीद लिया है। इसलिए मैं तुमको बीज दूंगा और तुम लोग अपने खेतों में पौधे लगा सकते हो। फसल काटने के समय तुम लोग फसल का 5वां हिस्सा फिरौन को अवश्य देना। तुम लोग अपने लिए 5 में से 4 हिस्से रख सकते हो। तुम लोग उस बीज को जिसे भोजन और बोने के लिए रखोगे उसे दूसरे वर्ष उपयोग में ला सकोगे। अब तुम अपने परिवारों और बच्चों को खिला सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर नेक्स्ट पार्ट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन।